यंगेस्ट कोई नहीं था, सब सीनियर्स थे। एंड अभी तक मैं जितने भी मैराथन्स किए, कोई व्हीलचेयर रेसर बहुत कम थे। तो इस पूरे उसमें कितना चैलेंजिंग लगा, क्या लगा आप सबसे ज़्यादा जो? बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत थी और चैलेंजेस थे क्योंकि हमें वहाँ पे स्टेडियम जाने में बहुत टाइम लगता था, हम बहुत बार नहीं जा सकते थे, तो चैलेंजेस। अब आगे क्या आपके एम रहेगा? क्योंकि इंडिया पैरालंपिक्स में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में रिप्रेजेंट करना है इंडिया को और अपने स्टेट और कंट्री को। मेरा नाम शिल्पी डेविड है। मेरे हस्बैंड का नाम एरिक डेविड है। हम देहरादून के ही रहने वाले हैं, लेकिन हम होप की ट्रेनिंग के लिए अभी गुड़गांव में रहते हैं। बट हम बिकॉज़ उत्तराखंड से प्यार है तो हम वापस उत्तराखंड मूव बैक हो रहे हैं। बिकॉज़ व्हील चेयर रेसिंग में सेल्फ ट्रेनिंग मस्ट है। तो हमारे कोच हैं वो दिल्ली में है। हमने डिसाइड किया है कि हम हफ्ते में एक बार उनके साथ जाके ट्रेनिंग करेंगे एंड फिर देहरादून में रह के ही ट्रेनिंग अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करेंगे। द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड 2 years बैक। होप वॉज 9 years old। होप को साइकिल चलाना था एंड होप ने हमें बोला कि मुझे साइकिल चलाना है। तो ड्यू टू हर कंडीशन, शी वॉज बॉर्न विद अ कंडीशन कॉल्ड स्पाइना बिफिडा, जिसमें आप बचपन से ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो अफेक्टेड होता है। सो you are disabled, you're born with the disability. So होप के केस में होप का लोअर लिम्स डजंट वर्क, बट शी वांटेड टू राइड अ बाइसिकल एंड इसने हमको बोला कि मुझे साइकिल चलाना है। हम नेक्स्ट डे साइकिल शॉप में गए, हमने ट्राई किया कि हम कुछ भी अरेंजमेंट करके उसको साइकिल दिलाएं और वो साइकिल चला पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने इंटरनेट में रिसर्च किया। ऑलमोस्ट फॉर अ वीक होप के फादर रिसर्च करते रहे एंड अपेरेंटली हमको एक पता चला कि व्हील चेयर रेसिंग एक स्पोर्ट्स होता है एंड वील ट्राई दैट। प्रॉब्लम यही था कि वो जो रेसिंग व्हील चेयर है वो इंडिया में नहीं बनता है, इंडिया में मिलता नहीं है, तो वो हमको बाहर से इंपोर्ट करवाना था। रिसर्च किया, 2-3 महीने हमने सोच विचार किया कि हम इसको, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बट वी डिसाइडेड दैट वील गिव हर अ चांस टू सी इफ शी कैन ट्रेन फॉर द स्पोर्ट। एंड हमने ऑर्डर किया। इट वाज कोविड टाइम, बड़ा मुश्किल हुआ उसका इम्पोर्ट जो होना था, बट इवेंचुअली इट टुक अराउंड 6 months और वो इम्पोर्ट हो गया। And then she started training, and that's how the journey started. So it's been now 2.5 years she's been training for wheelchair racing, and recently we have started training for wheelchair tennis also. So the challenges what we are facing is that हमारे country में, our country is doing amazing when it comes to sports, athletes, para athletes, we are doing amazing, but still वो ground level पे आके बहुत challenges होते हैं जो आपको तभी पता चल पाते हैं जब आप into it होते हैं। We have to work very hard. हम training every day, her routine starts 5:30 in the morning. उनके जो workout trainer हैं वो 6 o'clock आ जाते हैं. He gives 1.5 hours of training. That's a workout training. And then she goes to school से immediately I take her to the stadium. वहाँ पे इसका 2 घंटे का training होता है every day. Come back, freshen up, थोड़ा meal लेके, and then she takes her tuition, and then she's off for the day. She sleeps around 9:30, 10 o'clock, because then again morning, say 5:30, she starts her day. Next, our aim and goal is to participate in national games, which is a challenge for now, because Paralympic Committee is following a ruling of International Paralympic Committee, which says a child should participate when the child is 14 years and above. But to participate in international games, a child should be 14 years of age, but to participate nationally, there is no age bar. So Paralympic Committee, this year also, जब national games हो रहे थे, हमको participate करना था, Paralympic Committee ने हमको नहीं करने दिया, just because of the age problem. Now, our request to the Paralympic Committee is to relax the age bar and let the young athletes come forward and train and show that they have the caliber to start young. So
we have to work very hard. हम training every day, her routine starts 5:30 in the morning. उनके जो workout trainer हैं वो 6 o'clock आ जाते हैं. He gives 1.5 hours of training. That's a workout training. And then she goes to school. School से immediately I take her to the stadium. वहाँ पे इसका 2 घंटे का training होता है every day. Come back, freshen up, थोड़ा meal लेके, and then she takes her tuition. And then she's off for the day. She sleeps around 9:30, 10 o'clock, because then again morning, say 5:30, she starts her day. Next, our aim and goal is to participate in national games, which is a challenge for now, because Paralympic Committee is following a ruling of International Paralympic Committee, which says a child should participate when the child is 14 years and above. But to participate in international games, a child should be 14 years of age, but to participate nationally, there is no age bar. So Paralympic Committee, this year also, जब national games हो रहे थे, हमको participate करना था. Paralympic Committee ने हमको नहीं करने दिया, just because of the age problem. Now, our request to the Paralympic Committee is to relax the age bar and let the young athletes come forward and train and show that they have the caliber to start young.